लड़कियां भी इसी तरह इंटर के बाद ही जाती हैं, लेकिन जो मेडिकल में अगर डॉक्टर आप बन चुकी हैं, अगर तो आप डॉक्टर बन चुकी हैं और फिर जाना चाह रही हैं, तो फिर आपको जाते ही ये सारा एग्ज़ाम उसी तरह होता है जैसे कर्नल साहब ने बताया, उसी तरह एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका फिज़िकल टेस्ट होगा, आप फिट हैं नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा कि यहाँ से भी कोई ऑर्गन काम करता है कि नहीं करता है ठीक है। और उसके बाद फिर आपका ISB का टेस्ट होता है, वो होता है। उसके अलावा आपके बाद इसके अलावा आपका फिजिकल हो गया, ये हो गया, प्रोफेशनल टेस्ट होता है। अच्छा, खाली डॉक्टर का ही सिर्फ डॉक्टर जो है वो डायरेक्टली इंडक्ट हो जाते हैं एज ए कैप्टन के रैंक। ओके, ये मैं सिर्फ डॉक्टर का बता रही हूँ, अच्छा, क्योंकि उन्होंने मेडिकल कर लिया होता है सारा। हाँ। तो अगर जैसे मेरा था तो मैं मेडिकल करके गई थी, तो फिर मैंने आर्मी के इंडक्शन का एग्जाम दिया था, तो आई जस्ट गॉट डायरेक्टली कैप्टन का रैंक मिलता है, बिकॉज आप पूरी डिग्री होल्डर होते हो। ओके। अगर आपने आर्मी के अंदर जाके डॉक्टर बनना है, अच्छा, तो हाँ, फिर आप इंटर का एग्जाम जब दे देते हो तो आपकी वही बात के परसेंटेज आपकी फर्स्ट डिवीजन जरूर होनी चाहिए। फिर आप आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करते हो, तो उसमें ये सारे टेस्ट होते हैं। अच्छा। जिसमें आपका फिजिकल, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड मतलब किस तरह के, लाइक मैं अगर आप बात कर रहे हैं हम आपस में, तो अंदाजा हो जाता है कि ये शख्स, ये लड़की या लड़का, ये कैसी पर्सनैलिटी है, ये क्या बहुत जान दे देगी अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, या भाग जाएगी जब भी जंग शुरू होगी पीछे से भाग जाएगी ठीक है। तो ये चीजें देखी जाती हैं लड़कों में भी, लड़कियों के अंदर से जज्बा कितना है, ठीक है। छोटी मोटी जैसे इन्होंने बताया कि एयरफोर्स में 6x6 होनी चाहिए, क्योंकि आप इतना बड़ा जहाज लेके जा रहे हो ना, वो भी आपके मुल्क का खजाना है, तो इतना एक उसका कीमती चीज है। आर्मी में अगर हम कहें तो अगर उसने कोई चश्मा लगा है तो हो सकता है, मेडिकल में जा रहा है हो सकता है थोड़ा चश्मा है, छोटी और चीजें, लेकिन अगर दिल में जज्बा नहीं है, आपके अंदर बहादुरी नहीं है, आपके अंदर कुर्बानी का जज्बा नहीं है, फिर तो आपकी बाकी फिटनेस एक तरफ चली जाती है। डॉक्टर ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए सिग्नल आप उसमें जा सकते हैं, एंड सप्लायर वो जो चेन है उसकी ट्रांसपोर्ट सप्लाई उसमें जा सकते हैं, कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। इसमें जो उन्होंने बताया इस फील्ड में BSc ऑनर्स आप कह लें कि जब वो जाएंगे तो तब आप जाते हैं, तो जो लेडीज़ हैं उनके लिए जो है ना ये है कि अगर आपने सिग्नल में जाना है, लॉजिस्टिक उसमें जाना है, आपने इंजीनियर में जाना है, तो उसकी क्वालिफिकेशन ये है। अब कहते हैं ना बच्चियों का और इनका जज्बा देख के एंड दे आर सो गुड। मैं आपको हैरत की बात बताऊं कि अगर आप ओवरऑल बॉयज़ का सिलेक्शन रेट देखें और गर्ल्स का, तो उनका लड़कियों का ज़्यादा है। अच्छा। मतलब अगर 100 लड़कियां आएंगी तो उनमें से 30-40 लड़कियां सिलेक्ट हो जाती हैं, और जो लड़के हैं वो मे बी 2-3-4 हों। तो इतना ज़्यादा है, बिकॉज जितनी आती हैं वो कहते हैं ना उसको पार करके आती हैं बाउंड्री को, एंड दे आर वेरी गुड एंड दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और फिर क्योंकि उनकी ज़्यादातर, जिस तरह मैंने बताया कि BS ऑनर करके आना है, तो आपने तो मास्टर्स वो है, तो वो दे आर मोर रिफाइंड